सल्लल्लाहु अलैहि हबीबिही मुहम्मदिन वालैहि वसल्लम। सलाम हो सैयदना मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और आपकी आले पाक पर। वेलकम करता हूँ आपको आपके अपने चैनल एग्रो कंसल्टेंट ज़िया में। अल्लाह ताला आप पे फजल करे, करम करे, सलामत रहे, खुश रहें, आबाद रहें। चैनल को आप दोस्तों ने सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। अल्लाह ताला आपको ज़राअत में जिद्दत और तरक्की से नवाजे। सोयाबीन के बारे में आज बात करने जा रहा हूँ। सोयाबीन की काश्त का वक्त आना शुरू हो गया है, लेकिन सोयाबीन की काश्त करने से पहले फसल नहीं है। तो आज ऐसी पते की बातें करने लगा हूं कि ये आपको 5 लाख रुपए तक कैसे फायदा दे सकती है। ये ऐसी चीजें होती हैं जो दर्द और एहसास करने वाले लोगों के लिए हम होती हैं। किसका एहसास करना है हमने? अपनी जेब का, अपना। ये सोयाबीन लगाने वालों का ना पाकिस्तान पे कोई एहसान है, ना इस मुल्क पे कोई एहसान है, ना इस मुल्क के लोगों पे कोई एहसान है। अपना 5 लाख बचाने के लिए जो लगाना चाहे उन दोस्तों को वेलकम करता हूं। कैसे आता है 5 लाख रुपए, इसके बारे में भी बता देता हूं। हम लोग क्या करते हैं, हमारे हर घर में दूध, आपको पता है कि हमारी बुनियादी जरूरत है जो भैंस से पूरा करते हैं हम। एक ऑप्शन तो ये है, या हम खुश्क दूध इस्तेमाल करते हैं, ये भी हमारी दूसरी ऑप्शन है। या फिर जाली दूध है, जाली दूध है, क्योंकि जिस मुल्क में गधे बिक सकते हैं आपको पता है वहां पर जाली दूध भी बिक सकता है, बिकता भी है। इसके बारे में आप खूब जानते हैं। ये तीनों दूध, चाहे भैंस का हो चाहे खुश्क हो, ये तो टी वाइटनर होता है बच्चों के लिए, बड़ों के लिए वैसे रिकमेंडेड नहीं है। पर्चे हुए अदालतों में लोग हुए वो जो कहते होते थे कि डब्बे में पैक दूध, वो पता चला कि वो तो दूध था ही नहीं। कब पता चला? 20 साल बाद। बहरहाल एक लंबा चैप्टर है, वीडियो गौर से सुनिएगा। अगर आज की वीडियो में 5 लाख की बचत ना हुई तो मेरा चैनल छोड़ जाइएगा। दूध कैसे पूरा करते हैं? भैंस से पूरा करते हैं, खुश्क दूध से या जाली दूध से। ये सारा तीनों ही जो मसाइल है, इससे आपको कुछ सेहत नहीं मिलती, ये ध्यान में रखिएगा। भैंस का दूध आपकी जहानत को, इंटेलिजेंस को, आपकी लाइफ को बिल्कुल वो चीज नहीं देता। और ये पाकिस्तान और भारत, ये इंडो पाक में ही ये भैंस होती है और भैंस का दूध होता है। ना गोरे पीते हैं, ना ऑस्ट्रेलिया में है, ना अमेरिका में है, सवाए हमारे इंडो पाक में भैंस का दूध कहीं नहीं बिकता। बेसिकली मैं भैंस का दूध पीना पसंद भी नहीं करता, पीते तो मेरे बच्चे भी आज तक यही रहे। मैं ये बताऊं कि मैं कोई इतना बड़ा एक्सपर्ट नहीं हूं या इतना बड़ा वो अभी इंसान नहीं बना, मैं भी इसी जुर्म का शिकार हूं। मेरे घर में भी डब्बे का दूध आता है। लेकिन अब आज जो बातें करने लगा हूं वो आपकी जिंदगी बदल देंगी, और मेरी भी। मैं बदल रहा हूं अपनी जिंदगी। सोयाबीन ये मैंने इस दफा लगाना है इंशाल्लाह अल्लाह पाक के फजल से। ये दूध हम कितना करते हैं जी इस्तेमाल? ये 60,000 रुपए से 1 लाख रुपए, ये हमारा 1 साल का दूध है सालाना औसतन। वैसे तो ज्यादा भी होता है लेकिन औसतन की बात कर रहा हूं मौजूदा रेट के हिसाब से। भले भैंस का हो, भले डब्बे का हो, भले जली हो, 60,000 से 1 लाख रुपए भैंस का दूध। जिम्मेदार जो है वो तो आपको पता है भैंस का दूध इस्तेमाल करते हैं। अब भैंस कितने में आती है? 2 लाख रुपए में। अब 2 लाख रुपए में पहले तो भैंस पाली, ठीक है, 50,000 रुपए हमारा खेत का खर्च आ गया। 50,000 रुपए में सालाना इसका चारा, अगर अपना खेत हो। बीमारी में, खिदमत में 1 लाख रुपए वो अजाफी है। तो कितने में पड़ गई जी? 3.5 लाख रुपए में ये भैंस पड़ गई। क्या पी रहे हैं? दूध, जो दुनिया में कहीं पिया भी नहीं जाता। शहरों वाले इससे आजाद हैं, वो खुश्क दूध लेते हैं या डब्बे का दूध लेते हैं। उसमें क्या होता है? टी वाइटनर होता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। अच्छी क्वालिटी का अगर हो उसमें सोयाबीन होता है। अगर अच्छी क्वालिटी का दूध हो जिस पे स्टैंप लग जाए कि ये मिल्क है, सोयाबीन का होता है। इस पे पहले भी बात कर चुका हूं। जाली दूध सर्फ से बनता है, यूरिया से बनता है, पता नहीं क्या गंद डालते हैं इसमें, ये तो इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। चले जी, इधर से कितना हो गया? 3.5 लाख रुपए। सोयाबीन का अगर आपने 1 एकड़ लगा लिया, भैंस पालना आसान है 3.5 लाख रुपए में, या 5,000 रुपए में सोयाबीन का सीड लेके सोया लगाना बेहतर है। क्या आपको पता है सोयाबीन में से जो दूध निकलता है वो दुनिया का बादशाहों का दूध है।
दुनिया के 5 स्टार होटलों का दूध है, दुनिया के प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट्स ये दूध पीते हैं। क्या पता है आपको? गौर कीजिएगा मेरी बात पे। सोयाबीन का दूध बादशाह पीते हैं, बादशाह, कौमें पीती हैं। दुनिया का जो बेहतरीन दूध है वो सोयाबीन मिल्क है। अपने किसी दोस्त डॉक्टर से ये बात पूछ लीजिएगा, जो दूध होता है ना उसमें लैक्टोज जो है, ये एशिया के जो लोग हैं, हम जो लोग हैं, इनके लिए फैटी नहीं है। लैक्टोज हमें एलर्जी का बायस बनते हैं हम इससे। लैक्टोज फ्री जो मिल्क है वो सोयाबीन मिल्क है, सुपर मिल्क। सोयाबीन क्या है? सुपर मिल्क। अब क्या हो गया जी, अब मैं आपको कुछ प्रूफ देने लगा हूं अपनी बातों के। किसी मेडिकल स्टोर पे चले जाना, किसी भी मेडिकल स्टोर पे, वहां पर आपको इंश्योर के डब्बे मिलेंगे, उनके जरा अज्जा तो पढ़ के देखना कि उनमें है क्या। सोयाबीन का पाउडर है उसमें। कोई भी बच्चों की डाइट, जो छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं उन्हें आप देते हैं 1600 से 2000 का डब्बा देते हैं। वो बूढ़े माँ बाप घर में सिसक सिसक कर दूध को मर जाते हैं। खुदा की कसम, दूध को सिसक सिसक कर माँ बाप की हड्डियां जो है ना वो गल जाती हैं, ऐसे कमर टेढ़ी हो जाती है, हमें शर्म नहीं आती है। मैं कहूंगा हम उनके दर्द को कभी भी महसूस ही नहीं करते हैं। खुदा की कसम बहुत अफसोस होता है वालिदैन के साथ। दुनिया में जितना जुल्म हो रहा है ना, शायद ही इस दुनिया में किसी के साथ हो रहा हो। हमारे नौजवानों ने अपने वालिदैन को, सच पूछू ना तो, धुतकार के रखा हुआ है। बुरी तो लगती है बातें, लेकिन यह हकीकत है। जो दूध हमारे बच्चों के लिए बीमारी का बायस है, हम उसको पीना पसंद करते हैं। और जो सुपर मिल्क है, वर्ल्ड ओवर पूरी दुनिया के किसी न्यूट्रिशनिस्ट उसे जाके पूछ लें, वो कहेगा सोयाबीन मिल्क पी लो। कितने में पड़ता है सोयाबीन मिल्क? 40 रुपए किलो नहीं पड़ता आपको। घर में सोयाबीन को बालें, अगली हफ्ते में वीडियो बना रहा हूं सोयाबीन मिल्क कैसे बनता है, आपको बताऊंगा। ये कितनी बड़ी इंडस्ट्री है जो हम घर नहीं लगा सकते। 5000 का एक मंथ ले लें, सोयाबीन एकड़ लगा लें, कितने में पड़ जाएगा आपको? यानी 2 लाख की भैंस, 1 लाख उसका मुआवजा, 50,000 का चारा, ये मैंने निकाला है। ठीक है, अब लगा लिया आपने सोयाबीन। सोयाबीन का 1 एकड़ जब लगाया तो इस पे खर्चा कितना आएगा आपका? हद 20,000 रुपया खर्चा आएगा आपका, हद बीज डाल के। देगा क्या आपको? देखिएगा 60,000 रुपए का आपको या 75,000 रुपए का आपको दूध दे देगा। कुछ लोगों को 1 लाख का ही देगा, 2 लाख का भी तो दूध लगता है घर में। मैं तो और मजदूर की बात कर रहा हूं, एक आम से बंदे की। 60,000 का ये हमें दूध देगा और कुछ भी नहीं तो 50,000 का सोयाबीन सेल हो जाएगा। 1 लाख रुपए ये हमें देगा। हमारे घर में जो डॉक्टर के बिल है ना वो भी खत्म हो जाएंगे। 5-5 लाख, वो जो 10 लाख रुपए खान साहब ने इंश्योरेंस दी हुई है ना आपको, 10 लाख रुपए की जो इंश्योरेंस कार्ड आपको दे रहे हैं खान साहब, बड़ा एहसान कर रहे हैं इस कौम पे। ये हुकूमतें एहसान करती है हमारे अवाम पे, किसानों पे तो कोई भी नहीं एहसान करते। ये सुना है खादे खुदे सस्ती हो रही है, अल्लाह खैर करे। वो जो 10 लाख का इंश्योरेंस कार्ड दे रहे हैं ना आपको इलाज करवाने के लिए, आज मुझसे ले लें, ये है वो 10 लाख का इंश्योरेंस कार्ड। कोई बीमार हो जाए तो मुझे कहिएगा। इंटेलिजेंट बच्चे पैदा करने हैं तो इस तरफ आ जाओ। घर में दूध अपना पैदा करना है तो मेरे दोस्तों इस तरफ आ जाओ। मेरे दोस्तों, ये जो बातें आज मैंने की हैं यकीनन इधर से गुजर जाएंगी, इधर से गुजर जाएंगी, लेकिन पूरी यूरोप की बातें करते वक्त आपको यह ध्यान में रखना चाहिए कि यूरोप में ये होता है। अमेरिका की तरक्की की बातें और अमेरिका के वो जो कमर्शलाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन की बातें जब आप पढ़ते हैं ना, वो अमेरिका जैसा बनना जी पाकिस्तान ने, वो भी ऐसा करते हैं। ब्राजील को पढ़ के देखें। चाइना की बातें करते हैं, तरक्की कर गया, बहुत ऊंचा चला गया, ऐसे जा रही है उनकी ग्रोथ, वो भी ये काम करते हैं। रशिया की बात करते हैं आप, रशिया भी यही काम करता है। देखिए वहां कितने लोग सोयाबीन मिल्क इस्तेमाल करते हैं, उनकी इंडस्ट्री में लिखा होता है सोया मिल्क। दोस्तों, लोग कहते हैं इसकी मार्केट बताओ, मैं कहता हूं इसकी मार्केट नहीं है, आपके घर में इसकी मार्केट। 5 लाख की मार्केट आपके घर में है, वो 3.5 लाख भैंसों वाला जो है ना, उससे अपना कोई बच्चों का ख्याल करें। सोयाबीन मिल्क लगाए, हॉस्पिटल से भी जान छूटेगी, दूध से भी जान छूटेगी, और 50,000 का सेल भी हो जाएगा। ये कहानी होगी खत्म। अब मार्केट किधर है? जितना भी दोस्तों मिल्क बनता है, क्रीम बनती है, आइसक्रीम बनती है, मरीजों की डाइट बनती है, पोल्ट्री फीड जितना बनता है, सारे का सारा सोयाबीन से बनता है। पूरी पाकिस्तान में पोल्ट्री की इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, उसका सारा सोयाबीन से फीड बनता है। करोड़ों नहीं, अरबों की इंडस्ट्री है, अरबों का सोयाबीन फीड बनता है। बाहर से मुझे कई दोस्तों ने कॉल की
कई दोस्तों ने मुझे कहा कि हमें पाकिस्तान में सोयाबीन की फीड की इंडस्ट्री लगानी है, क्या सोयाबीन मिलेगा? पता चला यहाँ सोयाबीन को लगाता है नहीं, डर लगता है, एलर्जी है लोगों को सोयाबीन लगाने से। आज दोस्तों अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं और अगर आप जिद्दत पसंद हैं, 1 एकड़ सोयाबीन का लगाएं अपने वालदैन के लिए, तरस खाएं अपने वालदैन पे, एहसान करें अपने वालदैन पे, सोयाबीन लगाएं। क्यों उनको अस्पतालों के चक्कर लगवाते हैं? अपने बच्चों पे तरस खाएं, छोटे छोटे बच्चे, उन पे तरस खाएं। उन्हें क्यों भैंसे बना दिया यार आप लोगों ने? ये सोयाबीन ये उन्हें पिलाए। मैं भी वादा करता हूं इस साल मैं भी सोयाबीन लगाऊंगा, आप भी सोयाबीन लगाएंगे, बेनियाज हो जाएं इसमें। हमने कुछ 10 एकड़ नहीं लगाने, हमने 1000 एकड़ नहीं लगाना, 1 एकड़ लगाना है, 1 एकड़ लगाना है। मैंने पाकिस्तान में 1 लाख एकड़ सोयाबीन लगाने का अज़म किया हुआ है। अल्लाह के फजल से ये अज़म इस साल पूरा करना है। भीख मांगता हूं, हाथ जोड़ता हूं। मैंने अपनी जात के लिए कभी भीख नहीं मांगी, ये मैं पूरे पाकिस्तान से आज भीख मांग रहा हूं अपनी माँ के लिए। आप बेटे हैं ना, मैं भी इसका बेटा हूं। ये ले हाथ जोड़ के खड़ा हूं, 1 एकड़ सोयाबीन लगाओ यार, खुदा के लिए, अपने पाकिस्तान के लिए लगाओ। ये लो आज मैं आपके लिए बुकारी बन के खड़ा हूं। पहली दफा मैंने जिंदगी में आज रब्बे कायनात की कसम आज मैं पूरी दुनिया के सामने भीख मांग रहा हूं। कभी आपसे मैंने ये नहीं कहा कि मुझे चंदे दो, लेकिन आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं कि पाकिस्तान के लिए सोयाबीन लगाओ। ये आज मैंने आपसे हकीकत में आज जिंदगी में मैंने अपने पाकिस्तान के लिए, आपके वालिदैन के लिए, आपके बच्चों के लिए आपसे भीख मांगी है। 1 एकड़ सोयाबीन लगाएं। अरबों डॉलर की इंडस्ट्री है सोयाबीन की, क्यों डरते हैं यार आप लोग इससे? कौन सा 1 एकड़ सोयाबीन लगाने से आपका घर उजड़ जाएगा, ये मुझे बताएं। कौन सा 1 एकड़ सोयाबीन लगाने से आपका निजाम बंद हो जाएगा? सिर्फ 1 एकड़ सोयाबीन, खुदा का वास्ता है। जिस तरह वो फकीर कहता है ना कि खुदा के वास्ते 1 रुपया दे दे, खुदा की कसम आज भीख मांगता हूं आपसे, अल्लाह का वास्ता है कि 1 एकड़ सोयाबीन अपने पाकिस्तान के लिए, अपनी मां के लिए लगा लो यार, अपने पाकिस्तान के लिए लगा लो। कभी जिंदगी में दुआएं दोगे, करके तो देखो एक दफा ये यार, वादा करें मेरे साथ, इस दफा पाकिस्तान में सोयाबीन लगाना है। अपने मुल्क की सोयाबीन की इंपोर्ट बंद करनी है। अरबों में है यार, ये अरबों में है, अरबों में हम सोयाबीन इंपोर्ट करते हैं। अपने मुल्क में सुपर मिल्क पिलाएं अपने बच्चों को, अपनी नस्ल को, अपने को आगे लेके जाना है। मैंने आज तक जिंदगी में किसी से भीख नहीं मांगी, आज मैं आपसे भीख मांग रहा हूं, फिर भीख मांग रहा हूं, बार बार मांग रहा हूं कि अल्लाह के वास्ते, उसके रसूल के लिए यार भीख दे दो मुझे, 1 एकड़ सोयाबीन लगा लो बस। पाकिस्तान माँ है मेरी और मैंने कसम खाई है इस माँ की इज्जत की, इसको मैंने ग्रो करना है। जब तक मेरे सांसों में सांस है मैं ऐसा मटीरियल इस चैनल पे छोड़ के जाऊंगा कि इंशाल्लाह मेरी कब्र के बाद भी, मेरी मौत के बाद भी मेरे पाकिस्तान में लोग इंशाल्लाह अच्छे काम जरूर करेंगे, उछर भी देंगे, इंसानियत का भी म्यार कायम करेंगे और जिद्दत की तरफ जाएंगे और जिद्दत के म्यार कायम करेंगे। 1 एकड़ सोयाबीन क्या आप लगा सकते हैं? उम्मीद है आज आप मुझे खाली हाथ नहीं भेजेंगे। अल्लाह ताला आप पे फजल करे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को जिद्दत दे, अल्लाह ताला आपके बच्चों को इज्जत दे, आपके वालिदैन पे, इसमें आपके वालिदैन पे ये आपकी करम नवाजी होगी, आपके बच्चों पे ये करम नवाजी होगी। अस्पतालों के डब्बे पिलाने की बजाय और गत्ते के जाली डब्बे पिलाने की बजाय, यूरिया और सर्फ के दूध पिलाने की बजाय अपने बच्चों को सुपर मिल्क पिलाएं। बहुत बड़ी इंडस्ट्री है इसकी, अरबों रुपए का सोयाबीन हम इंपोर्ट कर रहे हैं। अपने मुल्क की इंपोर्ट को बंद करना है, सोयाबीन लगाना है। NARC से इसका बीज मिल जाएगा, NARC इस्लामाबाद से, और अगले हफ्ते के बाद या पूरा महीना फरवरी का सिर्फ सोयाबीन पे काम करेगा। गलियों में निकलूंगा इंशाल्लाह, मैं इसकी पूरी कैंपेन चला रहा हूँ। हमने इसके बैनर लगाने हैं, पूरे पाकिस्तान में सोयाबीन लगाना है, हमने अपने माँ के लिए लगाना है यार, किसी भी को आसान थोड़ी करना है। कि आप लैंडलॉर्ड हैं यार, आप लोग जिम्मेदार लोग हैं, और जिम्मेदारों के डेरे पे आज सैयद का बच्चा खड़ा है पाकिस्तान अपनी माँ के लिए, एक सवाली बन के है। उम्मीद है कि आज आप मुझे शर्मिंदा नहीं करेंगे, मुझे ये नहीं बताएंगे कि मेरे मुल्क में लैंडलॉर्ड और जिम्मेदारों का ये हाल है। अल्लाह ताला आपके घर को आबाद रखे। पाकिस्तान जिंदाबाद, कायद आजम पाइंदाबाद। सलाम पाकिस्तान, सलाम मेरे किसान।